रे गुडुआ थारी ममता करूँ रे, आओ रे गुडुआ। आओ रे गुडुआ थारे खिलौने में लाया, आओ रे गुडुआ। काली डुमरी गांव के घने अंधेरे में सोनम अपना कैमरा लिए ऑटो से उतरती है। माफ कीजिएगा मैम, मैं इससे अंदर इस गांव में नहीं जा सकता। पर क्यों? पता नहीं मैम, हमने तो बस कुछ लोगों के मुंह से ही सुना है कि इस पूरे गांव पर किसी अभिशापित शक्तियों का साया है। What nonsense! कुछ भी बोलते हो भैया। ध्यान रखिएगा मैम, ये गांव सच में ही ठीक नहीं है। सोनम गांव के अंदर जाती है तो उसे दिखता है कि किसी के भी घर में कोई भी लालटेन या एक भी लाइट नहीं जल रही। बस सबके घर के बाहर एक दिया जल रहा है और सभी घरों के बाहर बच्चों का एक झुनझुना टंगा है और चारों तरफ सिर्फ उसी के धीमे धीमे बजने की आवाज आ रही है। ये क्या है? अभी तो बस 7 ही बजे हैं, फिर इतना अंधेरा क्यों? और ये दिए और झुनझुने? सोनम अपनी दोस्त गिन्नी के दादा दादी के घर पहुंचती है। कौन? मैं हूँ दादी, सोनम, गिन्नी की दोस्त। उसने बताया होगा आपको कि मैं आने वाली हूँ। अरे अरे, ऊंचा मत बोल। क्यों, क्या हुआ? अरे वो सुन लेगा। कौन वो? नाम ना लेना, नाम लिया तो वो सुन लेता है। दादी किसकी बात कर रही हैं आप? देखिए मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटी, तुम बस रात को बाहर मत निकलना। प्रणाम दादाजी। प्रणाम बिटिया, तुम्हें जो भी काम करना है वो कल कर लेना। मैं तुम्हें पूरा गांव घुमा दूंगा बिटिया। अगले दिन सोनम अपने काम के लिए दादाजी के साथ चली जाती है और कई लोगों से मिलती है। दादाजी उसे अपने एक दोस्त रामलाल के घर ले जाते हैं, जिनकी पोती कविता भी सोनम की ही उम्र की है। अरे आजा भाई छल्लू, अरे आजा आजा। अरे भाई रामलाल, अरे सुना दो भाई, क्या हाल तुम्हारे? बस भाई कट रही है। तुम बताओ भाई, अरे ये किसे ले आए?
अरे भाई, ये वो हमारी पोती है ना गिन्नी, उसकी दोस्त है। ये बस कुछ काम से आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसे आना हुआ बिटिया? वो काका, मैं फिल्में बनाती हूँ, तो बस अब की बार गांव पर एक फिल्म बना रही थी, तो सोचा कि अलग अलग गांव के रीति रिवाज और रहन सहन देख कर आऊं। नमस्ते काका। नमस्ते कविता बिटिया, कैसी हो? एकदम ठीक हूँ काका, आप बताइए कैसे हैं? हम एकदम ठीक हैं बिटिया। इससे मिलो बिटिया, ये हमारी बिटिया की दोस्त है। हाँ, हाय दीदी। हाय। सोनम बेटी, तुम कविता बिटिया से बात करो, हम दोनों थोड़ा बाहर टहल के आते हैं। अच्छा? जी दादाजी। दीदी, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? अरे नहीं नहीं, बस थैंक यू, आओ बैठो। दीदी, ऐसे वक्त पे इस गांव में क्यों आई? कविता, यही नाम है ना तुम्हारा? जी। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या हुआ कविता? कुछ नहीं दीदी, मैं चलती हूँ। कविता, प्लीज मुझे ये बताओ, ये हो क्या रहा है यहाँ? जाओ यहाँ से दीदी, अगर एक बार भी उसने देख लिया तो वापस नहीं जा पाओगी, और अर्ध चंद्रमा में सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं। कौन है वो? नाम नहीं लेना। कविता, बताओ ना कौन है वो? क्यों सब लोग उससे डरते हैं? और अर्ध चंद्रमा के दिन क्या होने वाला है? नहीं तो मैं आज रात को गांव में खुद ही बाहर निकलकर पता लगा लूंगी। नहीं दीदी, घर से बाहर मत निकलना कभी भी, नहीं तो वो देख लेगा। कौन कौन है वो? वही जिसने मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए। कौन? गुडुआ। कौन है ये दीदी नहीं, नाम मत लेना प्लीज, नाम मत लेना। सिर्फ इतना बता दो, कौन है वो? काली डुमरी का श्राप। शाम ढल चुकी होती है। सोनम गांव की कई जगहों की तस्वीर अपने कैमरे में खींच वापस आ ही रही होती है, पर आते आते फिर से वो देखती है कि गांव के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं और हर घर के बाहर एक दिया फिर से रख दिया गया है, और हर दरवाजे पर एक झुनझुना टंगा है। फिर वही। तभी अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज सोनम के कानों में गूंज उठती है। सोनम अचानक से पीछे की ओर मुड़ती है, पर कोई नहीं होता, और तभी फिर से उसे एक आवाज आती है। माँ, आ गए तुम। ये क्या था? सोनम का दिल मानो उसे उस गांव से भाग जाने के लिए चीख चीख कर कह रहा था, पर फिर भी सोनम अपना सिर झुकाकर घर पहुंच ही जाती है। सोनम घर पहुंचते ही जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। दादी एक बार फिर सोनम को झटके से अंदर खींच लेती है। थारे से कहा था ना कि दिन ढले बाद बाहर ना रहना। आते वक्त तूने कुछ सुना तो ना? एक बच्चे की आवाज आई थी रोने की। दादा दादी दोनों थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोलते।
कुछ देर बाद दादी जमीन पर गिर पड़ती है। हे मारे राम जी, बच्चा ले यो के हुआ। दादा अपना सर ना में हिलाते हुए अत्यंत भय और अधीरता के कारण उठकर इधर उधर चलने लगते हैं। मैंने कहा था मेरे साथ आ जा, मैंने कहा था। देख लिया उसने, अब हमारी बारी आएगी छेलू जी। वो ना छोड़ेगा हमें इस अर्धचंद्र के संस्कार में। दादी, क्या आप गुडवा की बात कर रहे हैं? दादी मानो पागल सी हो जाती है और डर के इधर उधर भागने लगती है और फिर अचानक अत्यंत क्रोध से सोनम की ओर देखती है। क्यों हमारी जान की दुश्मन बन गई तू? क्यों आई यहाँ? तभी जोर से अचानक गेट पर खटखटाने की आवाज आती है, जिसमें से एक औरत की आवाज आती है। हमारा लाडला गुडवा भूखो है, कुछ खिला दियो। सोनम झेप कर कुछ बोलने ही वाली होती है कि दादाजी अचानक से उसका मुंह जोर से दबा लेते हैं। दादी कुछ रोटियां निकालती है और उस पर सब्जी रखती है। दादी दरवाजा खोलती है तो सामने का मंजर देखकर सोनम की रूह मानो शरीर से निकल जाती है। धन्यवाद भाई साहब, मारा छोरा भूखा हो गयो था। कोई बात ना भाई साहब, गुडवा राजा का पेट भरे बगैर पूरा गांव ना सोवे। जे और रोटी या सब्जी चाहिए हो तो बोल दियो भाई साहब। खम्मा घणी भाई साहब, खम्मा घणी भाई साहब। दरवाजा बंद हो जाता है। दादा सोनम का मुंह धीरे धीरे छोड़ते हैं। आज यहाँ रह ले और बखत होते ही अपने घर निकल जा। दादी, पर क्यों? मैंने क्या कर दिया? दादी जोर से अपने हाथ सोनम के आगे जोड़ लेती है। बस कर छोरी और वापस चली जा। कोई अगर नहीं बताएगा तो मैं खुद पता लगा लूंगी। दादा दादी दोनों चले जाते हैं। पर सोनम का मन न जाने तर्कों की किस आंधी में फंसा था। सोनम अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन करके खिड़की खोल के उस पर रख लेती है। सुबह अपने आप पता लग जाएगा कि ये सब चल क्या रहा है। सोनम अपना बैग पैक करके अपना कैमरा गले में वापस टांग कर चल देती है। दादाजी उसे गांव के बाहर तक छोड़ने आते हैं।
सोनम वहीं पास के किसी एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती है। अब देखती हूँ कि है क्या ऐसा कि पूरा गांव चुप बैठा है। माँ, तुम घर क्यों नहीं आती? उता, ये क्या हुआ? बैटरी तो फुल थी, फिर ये इतनी जल्दी कैसे बंद हो गया? ये चल क्या रहा है इस गांव में? तभी रेस्टोरेंट की रसोई से 15-16 साल की लड़की निकल कर आती है। दीदी कुछ लेकर आऊं आपके लिए? नहीं नहीं बच्चे, अभी तो कुछ नहीं, थैंक यू। पूर्वी सोनम के पास रखे बैगों को देखती है। दीदी, आप काली डुमरी तो नहीं जा रहे ना? सोनम गंभीरता से पूर्वी की ओर देखती है। क्यों पूछ रही हो? दीदी, वहां मत जाना। हाँ बैठो। नाम क्या है तुम्हारा बच्चे? पूर्वी। मुझे एक बात बताओ कि पूर्वी, जी दीदी। सब लोग इतना डरते क्यों हैं उस गांव से? पूर्वी थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं बोलती। पूर्वी मेरी तरफ देखो। डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और तुम तो गांव में भी नहीं हो। पूर्वी एक गहरी सांस लेती है। दीदी, अगर आप उस गांव में गई तो वो आपको देख लेगा। कौन? गुडवा। किसी ने भी मुझे उसका नाम नहीं बताया, तुमने कैसे बता दिया? क्योंकि हम गांव में नहीं है ना दीदी, इसीलिए। अगर गांव में होते तो वो सुन लेता। और अगर सुन ले तो वो आपको ले जाएगा। कहाँ? अपने घर। है कौन ये गुडवा? गांव का ही एक बच्चा था दीदी। था मतलब? क्या हुआ उसके साथ? ये तो नहीं पता दीदी, पर माँ बताती है कि ये सब 10 साल पहले से चलता आ रहा है। क्या हुआ था तब? पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता दीदी, पर माँ कहती है कि गांव वाले अपने आप ही पाप की सजा भोग रहे हैं, क्योंकि गांव वालों ने गुडुआ के माँ बाप को बहुत रुलाया था। क्यों? ये तो पता नहीं दीदी। उसका घर अब भी है गांव में? जी दीदी, पर कोई उनके घर के आसपास भी नहीं जाता। कहाँ है उसका घर, पता है तुम्हें? मतलब अच्छे से तो नहीं पता, पर यही कहीं है जहाँ गांव खत्म होता है। सोनम थोड़ी देर के लिए मन में कुछ सोचती है। थैंक यू सो मच ये सब बताने के लिए, काफी बहादुर हो तुम। गांव के बारे में पता करने आई हूँ, तो बिना सब कुछ जाने तो जाऊंगी नहीं। अब सोनम गांव में गुडुआ के घर को ढूंढने निकल पड़ती है। दिन ढलने को आया होता है, लेकिन घर अभी तक नहीं मिलता। पूर्वी ने तो यही कहा था कि जहाँ गांव खत्म होता है घर वहीं है, पर गांव तो थोड़ा ही बचा है। अभी तक तो ऐसा कोई घर नहीं आया। सोनम गांव के बिल्कुल अंतिम भाग में पहुंचने वाली होती है, और तभी उसे दिखता है वहां एक छोटा सा मकान, जिसकी सारी दीवारें काली हो चुकी हैं, जिसकी चौखट सिर्फ जालों से ढकी है। सोनम अपनी तेज धड़कनों और जकड़ चुके शरीर को धीरे धीरे घर की तरफ लेकर जाने लगती है, और तभी उसे एक बार फिर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। सोनम के शरीर का हर कतरा अब उसे ऐसा लग रहा है
जैसे उसके कदरों पे किसी ने एक मन का पत्थर रख दिया हो। हर कदम के साथ रोने की आवाज और तेज होने लगती है। सोनम घर की दहलीज पर पहुंचती है। ये पूरा घर जला हुआ क्यों है? यहाँ लगता है सालों से कोई नहीं आया। सोनम अंदर जाती है तो देखती है कि घर की सारी दीवारें काली पड़ चुकी हैं और घर में जो कुछ भी हुआ करता था वो सब राख हो चुका है। यहाँ क्या हुआ है? सोनम की धड़कनें तेज और दिल भारी होने लगता है। उसका माथा और गला पसीने से रिस रहा होता है। सोनम कमरे के अंदर जाती है। वो हर दीवार, हर जली हुई चीज को देखती है, जैसे किसी दबी हुई चीख को सुनने की कोशिश कर रही हो। इतनी खामोशी क्यों है यहाँ? ये क्या है? जिसे ये चिट्ठी मिले, हम नहीं जानते हम जिंदा रहेंगे या नहीं, लेकिन अगर हमारी जली हुई लाशें या हमारा खाली घर तुम देखो तो जान लेना कि हम गांव वालों के हाथों मरे हैं। हमने एक सच्चाई छुपाई थी, क्योंकि सच में यहाँ सज़ा मिलती है। मेरा नाम पारुल है और मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। मैं और मेरे पति एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारा 3 साल का बेटा भी है। हमारे प्यार की निशानी हमारा गुडवा। 4 साल तक हमने सब कुछ छुपा कर रखा। हम बस जीना चाहते थे, प्यार करना चाहते थे। लेकिन जब गांव वालों ने हमारी सच्चाई जानी, उन्होंने हमसे हमारी रोटी पानी छीन लिया। राशन की दुकानों से हमें निकाल दिया गया। किसी ने हमें काम नहीं दिया। कई रातें हम भूखे सोए, दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर दरवाज़ा बंद रहा। और अब हमें खबर मिली है कि आज रात कुछ लोग आएंगे, हमें जिंदा जला देंगे। हम भाग रहे हैं अपने गुडवा के साथ। अगर हम ना लौटे तो समझ लेना उन्होंने हमें मार दिया। हमने कोई पाप नहीं किया था, सिर्फ एक आम आदमी की ज़िंदगी जीना चाहते थे, और यही हमारा कसूर था। पारुल और शेखर, गुडवा के माँ बाप। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक पल के लिए सांस रोक लेती है। उन्होंने ये सब झेला सिर्फ इसलिए? एकाएक हवा का तेज झोंका आता है। खिड़की जोर से पटकती है और वो पत्र सोनम के हाथ से उड़कर
दीवार से टकराता है। माँ, तुम आ गई। सोनम की सांसें धीरे धीरे इतनी भारी होने लगती हैं मानो उसके फेफड़े फट जाएंगे। अब सोनम ये तय करती है कि वो अर्धरात्रि तक यहीं पास में रुकेगी। सोनम अपना कैमरा लेकर पहुंच जाती है। जैसे ही सोनम जाती है तो देखती है कि सभी गांव वाले मर्द और औरतें एक जोड़े में कहीं जा रहे हैं। ये देखकर सोनम का पूरा बदन डर से थरथरा उठता है। ये क्या है? कहाँ जा रहे हैं ये लोग? सोनम उनका पीछा करते करते गांव की खाई तक पहुंचती है। आओ रे गुडुआ हमारे संग खेलो, आओ रे गुडुआ, आओ आओ रे गुडुआ, आओ रे गुडुआ हमारे संग खेलो। गुडुआ पहले सबकी तरफ देखता है और फिर भीड़ में खड़े एक जोड़ी की तरफ। अपने दोनों हाथ करता है मानो कह रहा हो कि मुझे गोदी उठा लो। जोड़ा उसे उठाकर अपनी गोदी में लेता है। ये देखकर सोनम के हाथ पैर दोनों ठंडे पड़ जाते हैं और उसकी आंख गुडुआ से ऐसे जम जाती है जैसे किसी मां की अपने बच्चे से। तभी गुडुआ एकदम से सोनम की ओर देख लेता है। सोनम डर के 2 कदम पीछे लेती है। गुडुआ थोड़ी देर सोनम की आंखों में देखता रहता है और तभी सोनम की आंखों से एक आंसू छलक आता है। ये क्या हुआ? तभी सभी गांव वालों को होश आ जाता है और सभी देखते हैं कि गुडुआ बिना किसी जोड़े को लिए वापस चला गया। सभी खुश होकर झूमने लगते हैं और सोनम की तरफ दौड़े आते हैं। उन्हीं गांव वालों की भीड़ में दादा दादी भी शामिल होते हैं। बेटा, तन्ने तो हमें श्राप से मुक्ति दिला दी बेटा। भी गांव वाले उसे झुककर नमन करने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, आप प्लीज ये मत कीजिए।
तभी गांव का एक आदमी जोर से खुश होकर बोलता है, अरे अरे तुम देवी हो, अरे अरे तुमने हमारी बलि छूटने से बचा ली। अरे मतलब बिटिया, वो जिसे चुनता है उसे उसके साथ जाना पड़ता है नीचे। दादाजी, मुझे अब सब सच जानना है। कौन था गुडुआ और आप सभी गांव वालों ने क्या किया उसके साथ और उसके माँ बाप के साथ? ये सुनकर सभी गांव वाले शर्म से सिर झुका लेते हैं। क्यों आप लोग वहां जाते हैं और क्यों आप लोग ये गांव छोड़ नहीं देते? हम लोग वहां जाते नहीं, उसके माँ बाप हमें ले जावे हैं अपने वश में करके, और अगर हम यो संस्कार ना करें तो वो गांव के सभी बच्चों को मार देवेंगे। एक बार उसने आपको देख लिया तो गांव के बाहर जाने का भी कोई फायदा ना है। दादाजी, मुझे सब जानना है। बेटा, यो गांव है और गांव में लोग अलग ना समझते, सिर्फ गलत समझते हैं। वो भी थे अलग जो हमें गलत लगते थे। जब सारे गांव वालों ने पता लगाया कि शेखर की बहू किन्नर हैगी, तो सब भड़क गए कि गांव के किसी आदमी ने यो पाप करने की जुर्रत कैसे की। सबको लगा कि यो गांव की बात है, पर किसी ने ना समझा कि यो तो उनकी अपनी बात है। और निकल लिए मशाल लिए हाथ में, सारे के सारे उन्हें मारने। वे घर से भागे, पर जंगल में पकड़ लिया उन्हें। अपने छोरे को भगा दियो, पर छोरे की छोटी छोटी आंखों के आगे जला दिया। छोरे ने भी खूब जोर दिखाया, अपने नन्हे नन्हे पैरों से दौड़ता ही रहा, और जब आगे कुछ ना दिखा तो भी दौड़ता ही रहा। 3 दिन आवाज आई रोने की, फिर बंद हो गई। कोई कुछ नहीं बोला। सोनम चुपचाप दादा दादी के साथ उनके घर चली गई। सो जा लाडो, थक गई होगी तू। सोनम सोने चली जाती है। पर थोड़ी ही देर के बाद सोनम को अचानक एक आवाज आती है। माँ। और सोनम की पलकें तेज आंधी की तरह खुल जाती हैं, जिनमें सिर्फ भय है। सोनम धीरे से मुड़ती है और देखती है कि गुडुआ उसके बगल में लेटा है। माँ चलो, तुम्हें मेरी बहुत याद आ रही थी ना। तुम मुझे खिड़की से देख रही थी, मुझे पता है। और तुम घर भी आई थी ना मुझे ढूंढने। सोनम चीखने की कोशिश करती है, पर उसके गले से एक आवाज नहीं निकलती। सोनम घर से बाहर निकल जाती है और दौड़ने लगती है। उसके पीछे से लगातार गुडुआ की आवाजें उसे सुनाई देती हैं। माँ कहाँ जा रही हो माँ? माँ। सोनम भागते भागते देखती है कि सामने खाई है। वो मुड़कर भागने लगती है तो फिर से उसे अपने आगे वही खाई दिखती है। चारों तरफ सिर्फ खाई
और तभी सामने से गुडुआ भी उसकी तरफ आने लगता है। चलो माँ, घर चलते हैं। सोनम डरकर खाई से कूद जाती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो चैन की 2 सांस लेती है, लेकिन फिर से उसे गुडुआ की आवाज आती है। चलो माँ, घर चलते हैं। और जैसे ही वो मुड़ती है, गुडुआ फिर से उसकी बगल में लेटा होता है। माँ चलो ना, तुम्हें मेरी बहुत याद आ रही थी ना। तुम मुझे खिड़की से देख रही थी, मुझे पता है। और तुम घर भी आई थी ना मुझे ढूंढने।